ध्यान रखना, आगे जाके दोबारा यूज होने वाली ये वाली इंफॉर्मेशन एमसीक्यू में भी आ सकती है, यहाँ से भी एमसीक्यू आता है। गारंटी दे रहा हूं, अगर श्रीलंका से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो का ही होगा। हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ संजय थोड़िया, आपकी एसएसटी का साथी, ले आया हूं आपके लिए एक और एपिसोड। आई नो एग्जाम आने वाले हैं, बहुत ही पास है और आप सबने मेहनत बढ़ा दी है और आपके साथ साथ मैंने भी मेहनत बढ़ा दी है, क्योंकि हर हफ्ते हम ला रहे हैं 4 ब्रांड न्यू वीडियो, क्योंकि हमारी सीरीज का नाम ही हफ्ते के 4 दिन है। इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं पावर शेयरिंग, जो कि है क्लास 10 की पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर में 2 कंट्रीज की बात हो रही है, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोरी ऑफ श्रीलंका, पूरा खत्म कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखना। श्रीलंका की स्टोरी से कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर से नहीं आएगा, चाहे एमसीक्यू हो या फिर 3 या 5 मार्कर, गारंटेड। तो भाई सबसे पहले जानते हैं कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था। ये हमारी कंट्री के बहुत आसपास की बात है, बिकॉज श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। और 1948 के इंडिपेंडेंस होने के बाद क्या हुआ, उसके जानने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। मतलब श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज वाले या कौन से रिलीजन वाले लोग रहते हैं। और इस कॉम्पोजिशन को जानने के लिए इस वर्ड को जानना बहुत जरूरी है कि एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि कभी कभार एथनिक वर्ड की डेफिनेशन का एमसीक्यू आ जाता है। तो एथनिक इज बेसिकली अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। सोसाइटी के कुछ हिस्से बने हुए हैं अलग अलग, जिनका कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, ट्रेडिशन सेम है, और ऐसे लोगों को एथनिक ग्रुप्स कहा जाता है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, जो लोग एक ही एथनिक ग्रुप के होते हैं, उनका बिलीव भी कॉमन डिसेंट में होता है, मतलब कि उनकी थिंकिंग थॉट्स भी सेम होते हैं। और श्रीलंका में कितने एथनिक ग्रुप्स हैं ये जानते हैं आगे। तो द मेजर सोशल ग्रुप्स जो हैं वो 2 हैं। पहला है सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला एक लैंग्वेज है एंड ये भाई मेजोरिटी है वहां की। कितने परसेंट है? 74%। और बच गए तमिल स्पीकर्स, जो कि है 18%। ये 18% तमिल स्पीकर आगे दोबारा बाइफरकेटेड है 2 ग्रुप्स के अंदर, जिसमें उस कंट्री के तमिल नेटिव्स जो वहीं रहा करते थे उनको कहा गया श्रीलंकन तमिल्स। ये है इस 18 का 13%। मतलब कि 18% अगर तमिल है तो उसमें से 13 श्रीलंकन तमिल्स है, और बचे हुए 5% पूरी श्रीलंका की पॉपुलेशन में से इंडियन तमिल्स है। ये वो है जिनके फोर फादर्स इंडिया से श्रीलंका ट्रैवल करके वहीं पर सेटल हो गए थे। तो भाई तमिल के इन 2 ग्रुप्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीलंकन तमिल्स, वो रहते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। ये ध्यान रखना, आगे जाके दोबारा यूज होने वाली ये वाली इंफॉर्मेशन एमसीक्यू में भी आ सकती है। दोबारा सुन लो, श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है, वो रहते हैं कंट्री के नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में। अब आगे जानते हैं रिलीजन के बारे में। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। मतलब कि अगर सिन्हाला वहां की मेजोरिटी है तो मेजोरिटी रिलीजन भी बुद्धिज्म हो गया, क्योंकि मोस्टली सिन्हाला स्पीकर जो है वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द तमिल या तो हिंदूज है या फिर मुस्लिम्स है। 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है, लेकिन वो किसी लैंग्वेज के नहीं है। वो तमिल भी हो सकते हैं और सिन्हाला भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल करके 100% नहीं बन रहा, बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि कॉम्पोजिशन 2 बेसिस पे डिवाइड हो रखी है। पहला बेसिस है लैंग्वेज, जिसमें आया सिन्हाला तमिल। दूसरा बेसिस है रिलीजन, जिसमें आया बुद्धिज्म, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी। तो 4 रिलीजन है और 2 लैंग्वेज है। और दूसरी लैंग्वेज तमिल के भी 2 पार्ट है, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। अब आगे जानते हैं कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इस टर्म की वजह से, मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि श्रीलंका के हालात बहुत खराब हो गए थे, और उसका रीजन है मेजोरिटेरियनिज्म। होता क्या है ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें कोई भी एक कम्युनिटी ये मानती है कि हम दूसरे से सुपीरियर है। देखो क्या लिखा है, मेजोरिटी कम्युनिटी ही रूल करेगी इन विच एवर वे दे वांट, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, और माइनॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं ये लोग। तो श्रीलंका की मेजोरिटी कौन है? इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज सिन्हाला, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन बुद्धिज्म। अब ये क्या करने वाले हैं उसको जानते हैं। तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, एंड कुछ ही साल बाद वहां के जो सिन्हाली बुद्धिस्ट लीडर्स थे
उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे कि कंट्री की सिचुएशन खराब हुई, और उनको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स। सबसे पहला है 1956 के अंदर उन्होंने एक एक्ट पास करके सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कंट्री की, डिसरिगार्डिंग तमिल। सेकंड, गवर्नमेंट ने प्रेफर किया सिर्फ सिन्हाली एप्लीकेंट को गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए। थर्ड, उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन ही डिक्लेयर कर दिया बुद्धिज्म। उन्होंने बोला कि हम प्रोटेक्ट और फॉस्टर सिर्फ बुद्धिज्म को करेंगे। ये है मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स। तो भाई इन तीन मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स के बाद होना क्या था, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स। और इस कॉन्सिक्वेंसेस का सबसे पहला पॉइंट है कि इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो कि वहां की 13% पॉपुलेशन है, उनके दिमाग में, उनके मन में एक एलिनिएशन की फीलिंग आ रही है। एलिनिएशन को सिर्फ स्टार्टिंग से देखो तो इसका मतलब है एलियन, मतलब कि वो अपनी कंट्री में होके भी अपना नहीं, खुद का नहीं फील कर पा रहे कि वो अपने ही देश में है। एलियन फीलिंग आ रही है उनको, कि जैसे किसी बाहर के देश में आ गए। दे फेल्ट कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि सारी पार्टीज सिन्हालीज की हैं, उनको लग रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए, उनकी लैंग्वेज के लिए, उनके कल्चर के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। एवरी बुद्धिस्ट सिन्हाली लोकल पॉलिटिकल लीडर वाज फेवरिंग बुद्धिज्म या फिर सिन्हाला। दे फेल्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, क्योंकि जॉब्स में और अपॉर्चुनिटीज में वो प्रेफर कर रहे थे सिन्हालीज को, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा पीछे छोड़ा जा रहा है। ये है वहां के कॉन्सिक्वेंसेस। बट इसके बाद उनकी डिमांड्स क्या थी, जो श्रीलंकन तमिल्स है वो चाहते क्या है? तो श्रीलंकन तमिल्स ने फिर शुरू कर दिया स्ट्रगल, लॉन्च कर दी पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके, उन्हें भी मिल जाए रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जॉब्स और एजुकेशन में। 1980s आते आते सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमिल्स की थी, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया तमिल एलम। एलम मतलब स्टेट। ये श्रीलंकन तमिल श्रीलंका के कौन से पार्ट में रहते थे? नॉर्थ एंड ईस्ट में। इन्होंने तमिल एलम की डिमांड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में ही की। यहां से भी एमसीक्यू आता है। तो भाई एक साइड है पावरफुल सिन्हालीज जो कि तमिल्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तमिल्स जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं तमिल एलम की और बहुत सारी चीजें, ताकि उनको भी एक रिस्पेक्ट मिल सके उनकी लैंग्वेज और कल्चर के लिए। बट हुआ क्या, रिजल्ट्स क्या हुए? दोनों ही कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया, और ये एक दिन टर्न कर गया वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में। और कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ गए कि कंट्री में शुरू हो गई सिविल वॉर। होना क्या था, हजारों लोगों की मौत हो गई, बहुत सारा नुकसान हो गया, सोशल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट पे श्रीलंका बैकवर्ड चला गया। बट फाइनली ये एंड हुई 2009 के अंदर। यहां से भी एमसीक्यू आता है, और यहां खत्म हो गई स्टोरी ऑफ श्रीलंका। गारंटी दे रहा हूं, अगर श्रीलंका से कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो का ही होगा। एक और कंट्री है इस चैप्टर की, बेल्जियम, जो कि कवर करेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपसे मिलता हूं एक नए एपिसोड में, नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते, शुक्रिया।